coming, sir. Yes, come in. Good morning, sir. Good morning. Sit down. थोड़ा आवाज ऊंची करके दीजिए। एग्जाम कब है? 2 फरवरी से। सभी सिलेबस कंप्लीट है? Yes, sir. हिस्ट्री? Yes, हिस्ट्री भी कंप्लीट है, जियोग्राफी भी कंप्लीट है, होम साइंस भी, और हिंदी भी कंप्लीट है, इंग्लिश अभी चल रहा है। 5-6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। हिस्ट्री से कुछ प्रश्न पूछ लेंगे, बताइए। Yes, sir. हड़प्पा लिपि के विषय में आप क्या जानते हैं? इसके बारे में हमको थोड़ा जानकारी दीजिए। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के दौरान ही अनेक लिपिबद्ध मोहरें सामने आई, जिसपे छोटे छोटे अभिलेख खुदे हुए थे। ये अभिलेख मोहर जारी करने वाले व्यक्तियों के नाम एवं पद की ओर इशारे कर रहे थे, लेकिन लिपि का वास्तविक स्वरूप आज भी स्पष्ट नहीं है। कुछ विद्वानों ने इसे संस्कृत अथवा द्रविड़ पर आधारित माना है, तो कुछ ने इसकी तुलना ब्राह्मणी लिपि से की है। ये लिपि वर्णालीय ना होकर अक्षर सूचक थी, इसमें अक्षरों की संख्या 400 थी। निष्कर्ष रूप से हम यह कह सकते हैं कि हड़प्पा लिपि के प्रचलन से यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में भी साक्षरता मौजूद है। इसी में आपको एक पढ़ाया गया होगा क्वेश्चन, अशोक के धन से आप क्या समझते हैं? थोड़ा इसके बारे में बताइए। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अशोक राज्याभिषेक 259 ईस्वी में हुआ था। अशोक के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना कालिंग युद्ध माना जाता है। कालिंग युद्ध ने अशोक की हृदय परिवर्तन कर दिए। उसने दिग्विजय की नीति त्याग दी और धर्मविजय की नीति अपनाई। अशोक के समय में समाज में अनेक धार्मिक संप्रदाय प्रचलित थी, जिसे दूर करने के लिए अशोक ने धम्म महामात्र नामक योजना का गठन किया। अशोक बौद्ध धर्म को मानता था। उसने अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार दूर दूर तक किया। उसके अनुसार धर्म है साधुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान, सत्य और पवित्रता। अशोक ने हिंसा से बचने, अपने माता पिता के आज्ञा मानने तथा अपने सभी संबंधियों से उचित व्यवहार करने पर बल दिया है। इसमें आपको एक क्वेश्चन और, गौतम बुद्ध के उपदेशों के बारे में हमको बताइए। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वे संसारिक मोह माया से छुटकारा पाने हेतु अपने घर को त्याग दिए। उन्हें 16 वर्ष की तपस्या के बाद बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। बुद्ध के उपदेश सरल, व्यवहारिक तथा जन भाषा में थे, इसलिए वे शीघ्र ही लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए। बुद्ध के उपदेश निम्नलिखित है। इस संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा का वो खत्म करके ही दुख पे विजय प्राप्त किया जा सकता है। बुद्ध ने दुख पे विजय प्राप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग पर चलने का उपदेश दिया है। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य है? दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने 13 अप्रैल 1919 को साबरमती आश्रम से 24 दिन में 241 किलोमीटर की यात्रा की थी। उनका कथन था कि नमक सभी की जरूरत की चीज है, इसीलिए और सरकार ने नमक पर एक कानून लगा दिया था। उसी को हटाने के लिए वो दांडी यात्रा किए थे। ज्योग्राफी भी हो गया कंप्लीट। ज्योग्राफी में आप बताइए क्वेश्चन, मानव भूगोल का परिभाषित करें रेड जेल के अनुसार। रेडजेल का कथन था कि रेडजेल का क्रियाशील मानव तथा अस्थायी पृथ्वी के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। इसमें आपको पढ़ाया गया होगा जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व के बारे में किसी क्षेत्र में निवास कर रहे व्यक्तियों की संख्या, किसी क्षेत्र में निवास कर रहे व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसमें प्रवास सिखाता है। प्रवास क्या है? किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने निवास स्थान का स्थायी परिवर्तन प्रवास कहलाता है। होम साइंस भी हो गया। यस। होम साइंस में बताइए गृह विज्ञान क्या है? गृह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत परिवार के लोग उनके दिनचर्या, उनके द्वारा किए गए कार्य, उनकी परिस्थितियों का गहन अध्ययन किया जाता है। अगर आपसे होम साइंस में गृह विज्ञान पूछा जाए कि बीसीजी क्या है, तो क्या बताइए? तपेदिक या टीबी एक अति भयंकर रोग है। इस रोग से बचने के लिए लगाए गए टीके को बीसीजी का टीका कहते हैं। बच्चों के जन्म के 24 घंटे के उपरांत बीसीजी का टीका लगवा लेना चाहिए।
हमको अब हिंदी कंप्लीट है। यस। हिंदी का पहला चैप्टर का नाम बताइए। बातचीत। बातचीत के लेखक कौन? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत में जो कहानी है उसमें बालकृष्ण भट्ट दो अंग्रेजों साहित्यकार का नाम लिए हैं, कौन कौन है? एडिसन और बेन जोन्सन। एडिसन का विचार हमको बताइए। एडिसन का मत था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। और बेन जोन्सन? बेन जोन्सन असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, अगर कोई तीसरा वो बात सुन लेता है तो बात नहीं रह जाता है, तो शुरू चला जाता है। सर पढ़ाए होंगे इसमें बातचीत कहानी में आपको कि अगर मनुष्य के पास वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता? अगर मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो मनुष्य गूंगा होता या मुख बधिर होता, पशुओं के भांति पृथ्वी पर इधर उधर भ्रमण करता या अनुस्पूज अवस्था में पृथ्वी के किसी कोने में पड़ा होता। उसने कहा था इसमें एक कहानी है, इसमें कितने लोग पात्र हैं? 5। कौन कौन? सूबेदार, सूबेदारनी, लाहना सिंह, बोध सिंह, हजारा सिंह। उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी? प्रथम विश्व युद्ध के समय में। इसमें एक संपूर्ण क्रांति है, संपूर्ण क्रांति कहानी है, उनकी लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण।